क्या फ्रीलांसर बनके डिजिटल मीडिया के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जिसे आप डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करना चाहते हैं? इफ यस, तो जो सबसे पहला पॉइंट है फ्रीलांसर बनके डिजिटल मीडिया के जरिए पैसा कमाने के लिए या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करने के लिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपका फेसबुक के ऊपर अपना फेसबुक बिजनेस पेज रेडी होना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपना बिजनेस पेज सही अंदाज में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी फ्रीलांस सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज की पोस्ट बनाएं, अपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर ऑर्गेनिक अंदाज में लगाएं और उसको पोस्ट एंगेजमेंट करवाएं, उसकी पेड प्रमोशन करवाएं और अपने पेज की पेड प्रमोशन करवाएं। आप पेड प्रमोशन के जरिए लाइक्स को इंक्रीज करें। ठीक है, और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उसकी भी आप अपने पोस्ट बना के फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर लगाएं और उसकी वहां पे पेड प्रमोशन करें। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप सही अंदाज में फेसबुक के ऊपर अपना बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने जिस फेसबुक प्रोफाइल के जरिए आप अपना फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करें, वो आपका प्रोफाइल किसी ह्यूमन के जीमेल आईडी से बना हुआ होना चाहिए। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या abc@gmail.com से नहीं बना हुआ होना चाहिए। अदरवाइज किसी वक्त अगर आपको सस्पेंड होता आपका बिजनेस पेज, तो आपका वो बिजनेस पेज परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर अपना बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली गूगल, यूट्यूब, मेटा जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम आ जाता है, या लिंक्डइन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपके पास कोई पॉइंट है जिससे आप कहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपसे शेयर करूं, तो वो पॉइंट, वो क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और उसके ऊपर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर फेसबुक बिजनेस पेज सही तरीके से किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक के ऊपर फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने फेसबुक बिजनेस पेज जिस आईडी से क्रिएट करना है, ठीक है, वो आईडी यानी कि आपने बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए आपका फेसबुक के ऊपर अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, अब जो पर्सनल प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, वो पर्सनल प्रोफाइल किसी ह्यूमन के नाम पे होना चाहिए, उसका जीमेल आईडी किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से सस्पेंड होता है तो आप उसका CNIC नंबर दिखा के उसको दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बता दूं कि अगर आपने रिसेंटली जीमेल आईडी क्रिएट करके अपना फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया है, जहां से आपने जाके बिजनेस पेज क्रिएट करना है, तो इमीडिएटली बिजनेस पेज क्रिएट मत करें। आपने पहले अपना पर्सनल प्रोफाइल, अगर आपका नया पर्सनल प्रोफाइल है तो 2-3 दिन आप उसके ऊपर कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करें, उसके बाद आप उस प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करें। आपने ये हरगिज नहीं करना कि आज ही जीमेल आईडी क्रिएट किया, उसी जीमेल आईडी से आज ही आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया और आज ही की डेट में आपने उसी से अपना बिजनेस पेज क्रिएट किया, फिर आपने उसी आईडी से बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, आज ही की डेट में फिर आपने एड अकाउंट क्रिएट किया, तो चांसेस आर हाई कि आपका बिजनेस पेज या बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ठीक है, अगर पुरानी आईडी है, आपकी जीमेल आईडी पुरानी और फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल पुराना है, तो आप बेशक सेम डे में बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस पेज क्रिएट करने के बाद बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट क्रिएट करने में 1-2 दिन का गैप जरूर लीजिएगा। अदरवाइज चांसेस आर हाई कि आपका बिजनेस मैनेजर या एड अकाउंट सस्पेंड हो जाए।
ठीक है। अभी मैं अपने अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूँ कि आप बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने फेसबुक के ये पर्सनल प्रोफाइल में जाना, अपने पर्सनल प्रोफाइल पे जाके आपने ये 9 डॉट पे क्लिक करना है। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करना। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने जो पेज का नाम है, यहाँ पे आपने पेज का नाम अपने ब्रांड के नाम से देना। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है AR लाइक आमिर रशीद डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटियर। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी देनी है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट है या डिजिटल मार्केटिंग है, जो भी आपने यहाँ पे आपकी आपकी जो रिलेटेड कैटेगरी होगी वो आपने कैटेगरी यहाँ पे सर्च करनी। उसके बाद आपने अपना बायो लिखना है। बायो आपने बेशक AI से, चैट GPT से लिखवा ले, और आपने अच्छी क्वालिटी का बायो लिखना है। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम, और कोशिश करें आप अपनी वेबसाइट भी इसी के अंदर डाल दें, AI डिजिटल मार्केटियर as a digital marketer is leading name in the field of digital marketing in पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह आप अपना बायो क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्रिएट के बटन पर प्रेस कर दें। ठीक है जी, और क्रिएट के बटन पे प्रेस करने के बाद अब आपके पास ये नीचे मजीद ऑप्शन आएंगी, और वन बाय वन मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि आपके पास ये आएगी यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट होगी, जो आपने वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल .amer.com। ठीक है, इसी तरह आपने अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपने अपना कंट्री का कोड डाल देना है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी आपका कंट्री का कोड है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लोकेशन डाल देना है। ठीक है, आपकी जो बिजनेस की लोकेशन है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे 9 आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन है, आपने अपनी यहाँ पे टाइमिंग बता देनी है कि आपकी शॉप कब कब ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल की पिक्चर डालनी है। ठीक है, प्रोफाइल की पिक्चर डालने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी शायद सिस्टम में नहीं होगी, ये मैं अपने प्रोफाइल की पिक्चर। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपनी कवर फोटो डालनी है। कवर फोटो के लिए मैं ये AI जनरेटेड कवर फोटोज हैं, ये मैं AI अपनी कवर फोटो यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने ऐड एक्शन बटन को ही डालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्राई नो करेंगे। ठीक है, और आप अपना यहाँ पे, अगर आपने पूछना हो आपके बिजनेस के हिसाब से, आपका बिजनेस की नेचर क्या है, साइन अप करवाना है, स्टार्ट ऑर्डर लेना है, व्यू शॉप करवाना है, जो भी करना है। ठीक है, या आपने सेंड मैसेजेस करवाने हैं, सेंड व्हाट्सएप करवाना है, कॉल नाउ करवाना है, या वॉच नाउ या वेबसाइट के ऊपर लेके आना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है, तो व्हाट्सएप क्लिक करूंगा, और उसके बाद मेरा नंबर पूछेगा, मैं नंबर के साथ अपना यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने ये आपका कॉल टू एक्शन बटन यहीं पे आना शुरू हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका ये पेज एक तरह का, ये हम स्किप कर देंगे। कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्ड पेज ऑडियंस, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट भेज सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेजेस। इसी तरह आपने मार्केटिंग प्रमोशनल जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे उसको चेक मार्क कर दें, पेज नोटिफिकेशन प्रोफाइल आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने डन कर दिया, ये आपका पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने एक कोई भी आपने पोस्ट, यहाँ पे मोर के बटन पे प्रेस करेंगे, मैनेज सेक्शंस करेंगे, और आपने ये कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट हैं, कुछ बटन बाय डिफॉल्ट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी म्यूजिक का बटन ना आए, आप इसको अनचेक करें, चेक इन अनचेक करें, ये अनचेक कर दें। ठीक है, इसी तरह आप यानी कि बहुत क्लटर्ड ना करें,
आप इसको थोड़ा सा आप यानी कि कम कर दें, ठीक है। ये आपने इसी हिसाब से यहाँ पे आपके बटन कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने ये लिंक कर लेना है, आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लिंक कर लेना है। यहाँ पे आके आपने अपना एडिट बायो कंप्लीट कर लेना है, एडिट डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन आपने डिटेल में जरूर देनी है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये एडिट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अगर ये आपने अगर चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आके इसको राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये वाले हिस्से पे ये वाला मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने वेबसाइट का जो अपने बिजनेस का नाम है, फॉर एग्जांपल AI डिजिटल मार्केटियर इज लीडिंग नेम इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, और साथ आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी डाल दें। लाइक ये असिस्ट करता है आपके पेज को ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। आमिर डॉट रशीद, ठीक है। उसके बाद आप डन एडिटिंग कर देंगे, और ये आपको ये ऑप्टिमाइज करने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल डालनी है यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट बायो और सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे मजीद आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने पेज डिटेल्स, ठीक है, पेज डिटेल्स आ जाएगा अभी, और मजीद एक आ जाएगा पेज सेटअप्स का। मैं आ गया सेटिंग्स में, ठीक है। आपने ऐड योर एड्रेस, योर सर्विस एरिया, योर फोन नंबर, योर व्हाट्सएप नंबर। ये तो बहुत आसान है, इसमें मुझे कोई समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अपने सोशल लिंक आपने वो डालने हैं, आपने प्राइस रेंज डालनी है। इसका मतलब है कि आप अगर आपका लाइक चीप है तो आप इसको क्लिक करेंगे, अगर मॉडरेट इकोनॉमिकल है इसको क्लिक करेंगे, एक्सपेंसिव आइटम है इसको क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी प्राइस की रेंज के बारे में नहीं बताना चाह रहे तो अनस्पेसिफाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे आके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप सेटिंग्स में दोबारा जाएंगे। जाने के बाद आपने ये मैंने लीव कर दिया यहाँ पे, अभी मेरे पिक्चर आ रही है, ये साइड पे नहीं हो रही, तो हम इसको लेके आते हैं नीचे पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप के ऊपर अगर आपने किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी है, ठीक है, आप इसको यहाँ से अपने पेज की एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बिहाफ पे आपके पेज को कंट्रोल करें तो पीपल विद फेसबुक एक्सेस आप इसको यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। पीपल विद टास्क एक्सेस, क्या आप उसको किसी स्पेसिफिक टास्क की एक्सेस देना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ से आप उसको टास्क की उस बंदे का नाम यहाँ पे लिख के और उसको आप उसको एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। इसी तरह आप कम्युनिटी मैनेजर के वो आपके बिहाफ पे कम्युनिटी मैनेजर्स कैन मॉडरेट, चैट, कमेंट, suspend or remove people who violate community standards and see all admin of this page। यानी कि जो आते हैं ना आपको फेसबुक के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कोई इंक्वायरी कर रहा होता है, तो वो कम्युनिटी मैनेजर सारे काम कर रहा होता है। तो आप इस तरह यहाँ पे किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी तो आप उसको पेज की अपनी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपने अपने फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करना है। अभी मैं इस पेज को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद है कि इस तरह आप अपने फेसबुक का बिजनेस पेज बना के, अभी आप जैसे ही पेज बना लेंगे तो 1 से 2 दिन आपने पेज के ऊपर पोस्ट बनानी है। आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करना है तो आपके पेज को लाइक करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना। आप अगर सेम डे में अपना जीमेल आईडी बनाएंगे, फेसबुक के ऊपर अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाएंगे, उस पर्सनल प्रोफाइल से आप बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, उस बिजनेस पेज के अंदर आप बिजनेस के जरिए बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, फिर ऐड अकाउंट सेम डे में क्रिएट करेंगे ना पाकिस्तान की आईपी के साथ, तो चांसेस आर हाई कि आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाता हूं कि आपने बिजनेस पेज हमने क्रिएट कर दिया। हम लोग मैं बताऊंगा कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट की सेटिंग कैसे करें, ठीक है। ये फेसबुक मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स होने वाला है।
मैंने अपडेटेड है ये 2025 से रिलेटेड, इससे पहले फेसबुक से रिलेटेड काफी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। और ये है 2025 में अगस्त से ऑनवर्ड, जितने भी अगस्त से पहले 2025 अगस्त तक जितने अपडेट्स आए वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और रिसेंटली मैंने कोई 10-12 दिन पहले गूगल के ऊपर भी, गूगल से रिलेटेड भी एक कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड किया था। आप अगर गूगल सीखना चाहते हैं तो आप वो कोर्स भी रेफर कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ 10 अगस्त को वो वाला कोर्स अपलोड किया था। इसके अलावा मैं अभी आपको बाद में कैसे कैंपेन रन करते हैं वो सिखाऊंगा, फिर ऑडियंस के बारे में बताऊंगा, फिर मुख्तलिफ कैंपेन रन करेंगे, फिर सेल्स स्ट्रेटेजी को देखेंगे और फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ये चैनल उसको कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डिस्कशन करूं तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।